Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be covering our next phylum, which is phylum Hemichordata. अब तक हम लोग उससे पहले वाले सारे phylums कवर कर चुके हैं. तब हमारे पास ये बिल्कुल वैसे तो ये बहुत सारी फाइलम ये जो होता है ये बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ होता, लेकिन कहीं कहीं दिया हुआ भी होता है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सब पढ़ लो. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी खुद की बुक में STB के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है नीचे, वहाँ पे दी गई है. दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज तकरीबन ये हो रहा होता है लाइक मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है उसको देखते हैं. दे कंसिडर इट बिकॉज दैट्स रिटन इन योर बुक. ऑलराइट, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जितने भी बुक्स के अंदर दी हुई है और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQs कहीं ना कहीं आ सकता है, दैट आई हैव इंक्लूडेड हेयर. सो लेट्स just get started with our today's phylum which is Hemichordata. ये जो फाइलम है ये कॉर्डेटा से पहले आता है. इट्स नॉट अ मेजर फाइलम बट इट्स अ माइनर फाइलम. याद है हमने 24 पढ़ा था. वी हैव 24 माइनर फाइलम्स एंड वी हैव 9 मेजर फाइलम्स. तो हम उसमें 8 तो कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक रहता है दैट इज़ कॉर्डेटा. ऑल राइट, now this Hemichordata is part of those 24 mini minor phylums. all right, अब पढ़ते हैं हेमी का मतलब क्या होता है. हेमी मतलब हाफ. जैसे कि आपने पढ़ा होगा हेमी सर्कल, ये सर्कल फुल होता है. हेमी सर्कल क्या होता है, उसका हाफ. उस हाफ क्या बोलते हैं, हेमी सर्कल. वैसे ही ये क्या है, हेमिचॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा का आधा. अब इसके मैंने बताया था कि हर फाइलम का एक फैंसी सा नाम होता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आर्ट्स रिपोर्टर की बात करूँ तो उनको हम बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स. अगर मैं एक खाइनोडर्मेटा की बात करूँ तो उनको बोलते हैं स्पाइनी स्किन करके कुछ बोलते हैं. ऑलराइट, तो हेमिचॉर्डेटा का जो फैंसी सा नाम है, जो दूसरा नाम दिया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोला जाता है एकॉर्नवॉर्म्स. एकॉर्नवॉर्म्स. अब कॉर्न क्यों बोला जाता है ना, अंडरस्टैंड. ये आप देखिए ये नट है. ऑलराइट, ये एक नट है. ये बेसिकली ड्राई फ्रूट होता है. अगर आपको पता होगा स्क्विरल जो हमारे पास होती है, स्क्विरल. ऑलराइट, ये इस नट को कंज्यूम करती है. ऑलराइट, नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, स्क्विरल बिलोंग्स टू विच फाइलम. ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है. If you know the answer, then write in the chat box. If you do not know the answer, then search on Google, research yourself, and then write on the comment section. And I will tell the answer of this question in my next video, or I'll pin down the answer in the comment section. अच्छा, ये जो नट है, हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे. ये जो नट है जो स्क्विरल कंज्यूम करती है, या फिर शेप देख रहे हैं, इस तरह की वो शेप है. इस नट का नाम है एकॉर्न. इस नट को हम बोलते हैं एकॉर्न. अब बात ये है कि इस हेमिचॉर्डेटा को हमने एकॉर्न वर्म्स क्यों बोला हुआ है. असल में अगर मैं एक हेमिचॉर्डेटा बनाऊं, इसका जो माउथ होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है, उसकी शेप बिल्कुल एकॉर्न जैसी होती है. इसलिए इनको बोलते हैं एकॉर्न वर्म्स. ऑलराइट, अब आगे दूसरा नाम दिया हुआ है प्रीकॉर्डेटा. अब प्रीकॉर्डेटा क्यों बोला हुआ है, क्योंकि कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट से बिल्कुल पहले ये लोग आते हैं. वी कॉल देम प्रीकॉर्डेटा या प्रोकॉर्डेटा. प्रो मीन्स फर्स्ट, प्री मीन्स फर्स्ट, पहले आए थे. कॉर्डेट से पहले आने वाले को हम प्रीकॉर्डेटा या प्रोकॉर्डेटा बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज हाफ नोटोकॉर्ड बोलते हैं इनको. अब हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ. कॉर्डेट का एक इन्होंने
कॉर्डेट्स का एक करेक्टरिस्टिक होता है दैट दे हैव नोटोकोड, ऑलराइट। तो उन्होंने नोटोकोड यहाँ पे लगा लिया, तो हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट्स का फीचर ले लिया नोटोकोड, ऑलराइट। सो दे दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाफ नोटोकोड। ओके, सो आई होप इतना इज क्लियर टू यू। आई होप समझ आ गया होगा एकॉर्न वर्म्स क्यों बोलते हैं एंड एवरीथिंग। अच्छा, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। मैंने आपको 2 फाइलम्स पढ़ाए थे दैट आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। उसमें 2 कौन से? हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, ऑलराइट। दे बोथ आर लाइक दे बोथ लिव इन ओनली इन वाटर। वाटर भी कौन सा? मेराइन वाटर, तो एक्सक्लूसिवली मेराइन वाटर, ठीक है। अब है कि दे आर कॉम्बो ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स का कॉम्बो है, क्यों? क्योंकि एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा का बीच में आते हैं ये। हेमिकॉर्डेटा यहाँ आता है, गैस को हम बोल सकते हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के दरमियान आता है। लेकिन देयर इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर हियर कि कॉर्डेट्स जो होते हैं ना वो सारे वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। आई मीन कि कॉर्डेट्स के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्पीशीज़ होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्टिब्रेट्स, ऑलराइट। तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ऑलराइट। इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं होता इनकी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने देखा था हमने कहाँ देखा था? एनलेट्स के अंदर, जिनको हम बोलते थे सेगमेंटेड वर्म्स, ऑलराइट। तो ये वैसा कुछ भी नहीं था। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो दे आर सीलोमेट्स, यूमेटाजोआ है, बायलेटरल सिमेट्री एंड ड्यूटोस्टोम है। अब तक आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा ड्यूटोस्टोम क्या होता है, प्रोटोस्टोम क्या होता है। तो ड्यूटोस्टोम क्या होता है? जिनके ब्लास्टोपोर से पहले एनस बने, जिनके ब्लास्टोपोर से पहले एनस बने उन्हें हम कहते हैं क्या? ड्यूटोस्टोम। हमारे पास टोटल 3 फाइलम्स हैं जो कि हैं ड्यूटोस्टोम, नेमली व्हाट? Say before me if you know, if not then hear me। वो 3 है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड what and कॉर्डेटा, ऑलराइट। ये 3 ऐसे फाइलम है जो कि ड्यूटोस्टोम है। इनका जो ब्लास्टोपोर है वो पहले एनस के अंदर कन्वर्ट होता है एंड वी आर वन ऑफ देम, ओके। अब इनकी कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। ये 3 इनके बॉडी पार्ट्स हैं। अब देखते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। इसका जो मैंने आपको बताया था, ये जो एकॉर्न साइज शेप का है इसको बोलते हैं प्रोबॉस्किस। नाउ प्रोबॉस्किस, ऑलराइट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। इसके 2 मतलब होते हैं, ऑलराइट। वैसे जूलॉजी में अगर देखा जाए इसका मतलब होता है नोज। फॉर इंस्टेंस अगर आपने देखा होगा एलिफेंट का जो नोज़ इतना बड़ा होता है, ठीक है, इसको जो ट्रंक बोल रहे होते हैं, उसका नोज़ इतना बड़ा है, तो जूलॉजी में उसका जितना बड़ा नोज़ है उसको बोलते हैं प्रोबॉक्सिस, यस प्रोबॉक्सिस बोलते हैं, ऑलराइट। बट अगर मैं इसी प्रोबॉक्सिस को एंटिमोलॉजी में देखूँ, एंटिमोलॉजी जहाँ पे हम वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है माउथ, ऑलराइट। वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? माउथ। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला मतलब समझेंगे, मतलब यही वैलिड करेंगे कि प्रोबॉक्स का मतलब क्या है? माउथ, विच इज़ इन व्हाट शेप? एकॉर्न शेप, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एकॉर्न वर्म्स। नेक्स्ट इज कि कॉलर है इनकी, ऑलराइट, देन इट्स देयर ट्रंक।
Now basically there are only two examples that you have to learn about phylum Hemichordata. एक है Balanoglossus and Secoglossus. ये Balanoglossus की पिक्चर थी और Secoglossus भी कुछ ऐसे ही दिखता है, मतलब नॉट सिमिलर ऑफ कोर्स बट थोड़ा सा डिफरेंट. बट द मोस्ट एग्जाम्पल्स दो आपको याद करनी है, वो है Balanoglossus and this Secoglossus. These both are really important. पूछा जाएगा तो इन दोनों के बारे में ही पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाता, बिकॉज दे आर फेमस. ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं इनकी डाइजेशन कैसे होती है. तो दे हैव ट्यूब लाइक डाइजेशन. ट्यूब लाइक होती है. एक्सक्रीशन होती है सिंगल ग्लोमेरुलस. नाउ व्हाट्स दैट? अंडरस्टैंड कि हाँ, इफ वी टॉक अबाउट आवर ओन किडनीज, ऑलराइट, हम आवर किडनीज कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. बिल्कुल मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर. तो वहाँ पे इस तरीके से हमारे नेफ्रॉन कुछ शेप होती है. ऑलराइट, सो बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ये है PCT, ascending limb, descending limb, DCT, and this ऐसे वाटर जाता है, पता नहीं. खैर, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस. यहाँ से क्या होता है, सारा फिल्ट्रेट आता है. तो यहाँ क्या होता है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर कि दे हैव ओनली सिंगल ग्लोमेरुलस that actually helps in excretion. and an interesting fact, इनका जो excretion का पार्ट होता है, the single glomerulus जो होता है, that is present in their proboscis. इस proboscis के अंदर ही इनका single glomerulus होता है, which helps them to eliminate or excrete all the nitrogenous waste. ओके, आगे देखते हैं. तो सर्कुलेशन इज ओपन, रेस्पिरेशन होती है थ्रू गिल्स. लार्वा को उसको बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा होता है इनका. ऑलराइट, और अगर इनकी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो देयर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होगी फर्टिलाइजेशन. क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, बात इतनी समझ आ चुकी है कि जितने भी मेराइन या जितने भी वाटर में जो लोग रहते हैं ना, जो लोग तो नहीं कह दो ऑर्गेनिजम्स, उनके ना तकरीबन ऑलमोस्ट उनके ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है. द लार्वा टॉर्नेरिया, एग्जाम्पल Balanoglossus and Secoglossus. Alright, so I hope this hemichordata is clear to you, and still if you have any queries you could ask me in the comment section. And remember your homework, which is squirrel. Alright, it belongs to which phylum? You have to find out this. Okay, so stay tuned and see you.